मेलबर्न वालों ने रिजवान को बाहर बुला लिया, रिटायर्ड आउट करवा दिया। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। रिटायर आउट मोहम्मद रिजवान, बिग बैश लीग में क्यों हुआ अपमान, जानिए नियम, भड़क गया पाकिस्तान। रिजवान का जो है ना वो अर्ली ऑन बुला लेना उनको वापस, हालांकि ज्यादा भी इतनी माड़ी भी इनिंग्स नहीं खेली थी, 23 बॉलों पे 26 ही बनाए थे, तो उनको बुला लिया गया। इससे मोहम्मद रिजवान हमारे हरदिल अजीज रिजी भाई वो बीबीएल की तारीख के पहले पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्हें टेक्टिकल रीजंस की वजह से टाइम आउट बाहर निकाल लिया गया या रिटायर्ड हर्ट कर लिया गया, जो भी आप इसको नाम दे लें। स्पेशली बाबर और रिजवान, क्या परफॉर्मेंस है। आज रिजवान को रिटायर आउट कर दिया गया 18वें ओवर में, इतना वो स्लो खेल रहे थे। मोहम्मद रिजवान साहब जो आप बीबीएल खेल रहे हैं आपको मालूम है, और वो कैसे खेल रहे हैं वो भी आपको मालूम है कि जो वहां पाकिस्तान की टीम में वो करते थे कि 110 112 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले की माबेन एक करके चले जाते थे। वही काम रिजवान ने बीबीएल में भी किया। हर मैच में रिजवान ने यही जो है वो काम किया और आखिर आज उसका नतीजा रिजवान को मिल गया है जी। और नतीजा क्या मिला आपको मालूम है, बैटिंग करते करते तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। यही है जिसने बीबीएल में हगा है, यही है जिसने बीबीएल में हगा है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। बाबा जी आज जो है ना, आज हद हो गई है, आज हद हो गई है। मेरी बबरों भी जलील करा रही है। ये नहीं है कि हमारे बकाया प्लेयर बीबीएल में बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉप क्लास का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे भी सारे ही हक रहे हैं, हमारे जितने भी है। खास तौर पे दो बंदे जो है ना, रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, ठीक है, और दूसरा मेरी बबरो, ये दोनों जलील करा रहे हैं। ये बड़े हमारे टॉप क्लास के प्लेयर थे ना T20 के। ये बीबीएल में बाबाजी जो आज कांड हुआ है ना, आज कांड हुआ है बीबीएल वालों ने ना, आज जो हरकत की है ना, उसके बाद मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों को, हमारे मीडिया के फुद्दू बंदों को बाबाजी इतनी कोई सलाह आग लगी है ना, आग सही तरह से आग लगी है। आज कुछ ये कांड हुआ है कि बाबाजी बीबीएल का मैच लगा हुआ था जिसमें मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा था, ठीक है। इसको भेजा बैटिंग करने के लिए, इस घंटे ने मेरे जलील करा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को। आज जलील करा के रख दिया इस बंदे ने। आप हिसाब लगाओ, इस साले ने 23 रन बनाए हैं 26 बालों पे, 23 रन बनाए 26 बालों पे। अभी भी टुक जारी थी, कंटिन्यू बाबाजी, कंटिन्यू सुपर किस्म की बैटिंग कंटिन्यू थी इसकी। अभी 23 रन बनाए 26 बालों पे बाबाजी। वहां से इनका जो कैप्टन है बीबीएल में, इसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बाबाजी इशारा किया, चल नीचे वापस आ, बस बहुत हो गया, चल अंदर हो, चल बस तेरे से ना हो पाएगा। खुदा की कसम जलील हो गया। मुंह देखने वाला था, बीजों के पिछवाड़े की तरह मुंह बनाया हुआ था इसने, रोने पे आया हुआ था। और साले खेल लेता ना तू 23 बालों पे, कोई बताता 30-35 बना लेता। तेरी वैसे इतनी भी क्षमता नहीं है इन घंटों की ना, 30-35 ही बना लेता तू, रन बाल ही बना लेता। 23 रन बनाए 26 बालों पे। वो टेक्टिकल रीजंस क्या है यार, असल में रिजवान भाई खेल ही बहुत अच्छा रहे थे। मतलब डेथ ओवर्स चल रहे हैं और रिजवान भाई ने 26 किए हुए थे 23 बॉल्स के ऊपर। तो वो जो मेलबर्न रेनिगेट्स वाले हैं वो परेशान हो गए कि यार अगर डेथ ओवर्स में इतनी आला बैटिंग रिजवान भाई कर रहे हैं तो यार ये क्राउड जो सारा देख रहा है ये तो कल को हम पर प्रेशर डालना शुरू कर देगा कि भाई वो तुम ये क्या 200 के स्ट्राइक रेट को पेलने के चक्रों में होते हो। बैटिंग तो वो है जो रिजवान भाई ने की है कि डेथ ओवर्स में भी उन्होंने कहा कि जल्दी का काम शैतान का, सुकून से लगे रहो। पाकिस्तान में वैसे भी जाड़े का मौसम है तो आराम सुकून से लगे रहो। सर्दियों में तो वैसे ही कहीं ठुडा शुडा लग जाए, कहीं हाथ लग जाए तो बहुत दर्द होती है। तो वो अपने आराम से लगे रहे, क्राउड पर भी प्रेशर नहीं डालना, टीम पर भी प्रेशर नहीं डालना।
वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बारी आ सही मेरे हाथ, मैं तनू ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। मतलब यार हर चीज़ की ना मिसाल होती है। आप कहते हैं फ़न तामीर की क्या मिसाल है, बाबाजी ताजमहल, अच्छा जहानत के फ़न की क्या मिसाल है, आइंस्टाइन। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, दो के रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज़ वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। मतलब यार वो अलग ही लेवल है रिजवान भाई का। यार 8 इनिंग्स वो हर मैच इनको खिलाते हैं रिजवान भाई को, नंबर भी चौथा रिजवान भाई को दिया हुआ है। ठीक है, 8 भाई तेरी बैटिंग हमें समझ नहीं आ रही है। तो जिस तरह से बैटिंग कर रहा है ना ये कछुए वाली चाल से, इसको पाकिस्तान में मानते हैं। पाकिस्तान के लोग जो एक कवर ड्राइव पे इस्लामिक टच देने पे जो है वो कुर्बान हो जाते हैं तुम लोगों पे, ये उनके सामने जाके खेलो। यहां पर हमने पैसा दिया हुआ है भाई, तो पैसे के बदले हमें परफॉर्मेंस चाहिए, और जो कि तू दे नहीं रहा है। और आज भी जो बैटिंग तुम कर रहे हो ये तुम हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरी टीम के लिए कर रहे हो। बैटिंग क्या कर रहे थे रिजवान साहब, आपको मालूम है? रिजवान साहब जो है वो 23 बॉलों पे 26 रन बना के T20 में बैटिंग कर रहे हैं जी। और स्ट्राइक रेट जनाब का है भाई साहब कितना, 113 का स्ट्राइक रेट। जब आप जो है वो करोड़ों रुपीस लेके जाएंगे और आप जो है वो उस टीम की कब्र खोदने के लिए लगे हुए हैं, हर मैच में आप जो है वो रना बॉल खेलते हैं T20 में, जहां पर कोई टेस्ट में ऐसे नहीं खेलता है, तो फिर दूसरी टीम वाले क्या आपको वहां पर बैठा के हलवा खिलाएंगे? नहीं भाई, वो आपको बोलेंगे कि हमने तुम्हें पैसा दिया है जिस काम का वो तुम कर नहीं रहे हो, तो बाहर आ जाओ। और आज ये जिल्लत रिजवान ने अपने साथ बांधी और रिजवान को बाहर बुला लिया गया। और ये पहली बार नहीं है, आपको मालूम है शाहीन अफरीदी पाकिस्तान में बड़ा नाम है, लेकिन BBL में आपने पहले ही मैच में जनाब ने जो है वो इतनी कुटाई खाई कि उनके हाथ से बॉल ही ले ली गई। फुल टॉस बॉलें फेंक रहे थे जनाब, शॉर्ट बॉलें भी, और उनके हाथ से बॉल ले ली गई कि भाई बस तुम्हें और बॉलिंग नहीं करवाने देंगे। वो बेइज्जती कम थी। और पहले मैंने बाबर के ऊपर भी कल एक छोटी सी आपके बगैर आपसे माजरत के साथ आपके बगैर एक रील बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि भाईजान वो मतलब कि टोटल 24 की एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है, शायद वो अब 90 का हो चुका है। तो मतलब बैट्समैनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैट्समैनों ने तो हमें बहुत ही मायूस किया यार। अब इतना जब आपको सर आंखों में बिठाया जाएगा, वहां पे आपके लिए ऑलरेडी चीजें बुक होंगी, एक हाइप क्रिएट होगी, और फिर वहां पे ऐसे रिजल्ट, यार ये तो शेयर एम्बैरेसिंग नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। हो सकता है कि मैं अब ये अज्यूम कर सकता हूँ कि नेक्स्ट आने वाले जो बिग बैश के होंगे सीजन्स, उनमें सवाए 1-2 खिलाड़ियों के, जिस तरह हारिस है लीडिंग विकेट टेकर है, शादाब है अच्छा खेल के आया है, इनकी जरूर चांस बनेगा। बैट्समैनों के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई चांस बनता नजर आ रहा। हारिस सेकंड लीडिंग सेकंड है, आज नंबर 2 पे आ चुका है वो। असल में ना शुएब भाई, पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसा खेल सकते हैं वो हमारे सोच में था, बट ये कुछ ज्यादा उस लेवल से नीचे खेले हैं बाबर रिजवान दोनों, और दोनों पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। इसमें 2 बातें हैं, एक ये कि क्या बाबर रिजवान ही उस कंडीशन के लिए बेस्ट थे इसलिए बिग बैश ने लिया। मुझे लगता है कि साइम अच्छा नहीं खेल रहे T20, बट शायद तो बाबा जी उसने तो यही कहना था ना कप्तान ने, निकलो वापस, चलो 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 शाबा, तू मेरे एल का प्लेयर है, निकल। उसने बाबा जी लाते मार के रिटायर्ड आउट करा दिया मोहम्मद रिजवान को। ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। और BBL की हिस्ट्री में ना, BBL की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ओवरसीज प्लेयर को बाबा जी रिटायर्ड आउट किया गया हो। रिटायर्ड आउट एक कहता ना, रिटायर्ड हर्ट, बाबा जी लग गई है तब या बाहर जाया जाता है, या दूसरी ऑप्शन होती है कि यार थक गया है, बहुत अच्छी बैटिंग कर गया है, थक गया है तो अब वापस बुला लिया जाए। नहीं, यहाँ पे वो साला सीन ही नहीं हुआ, ये सीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा जी ये तरक्का घटिया लांती किस्म का प्लेयर है, इसे बाहर निकालो सबसे पहले। अब मैं कहता हूं ये वक्त आने वाला है, ये वक्त आने वाला है। जो मेरी बबरों के ना बबरिस्तान वाला बनाया था ना, है वो फैंस उठ के कुटेंगे इसे। अब हमारे प्लेयरों को वही फैन आके कुट लाते मारेंगे। अब BBL से लाते मार के निकालेंगे इनको सालों को। जिस तरह की इनकी घंटे की एल किस्म की परफॉर्मेंस है,
ठीक है, और सालों किस मुंह से गए थे बीबीएल खेलने? T20 की है वो, टेस्ट नहीं है वो, बीबीएल टेस्ट नहीं है, T20 खेलना होता है उसके अंदर। साला यहाँ पे खुदा की कसम अभिषेक शर्मा, मैं कहता हूँ वैभव सूर्यवंशी के ले जाते यार, वो कल के बच्चे को ले जाते छोकरे को, वो भी ठोक ठोक के मंजी ठोक के रख देता, वो बताता बीबीएल खेली कैसे जाती है, T20 मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेली जाती है, वो दिखाता तुम्हें। सालो वहां पे जलील करवा रहे हो, एक तो खुद तो जलील होता ही हो ना, तुम तो जलील होते ही हो, इसलिए कि तुम्हारी मेरे एल की परफॉर्मेंस है T20 की, वहां पे तुम तो जलील होते हो। बाबा जी तुम लोगों के शर्ट के ऊपर ना पाकिस्तान का नाम लिखा हो गया है, वो भी उन तुम लोगों की वजह से हम भी जलील हो रहे हैं। सालो छोड़ के आ जाओ, वापस आ जाओ, ना खेलो T20, तुमसे ना हो पाएगा। T20 छोड़ो, मैं कहता हूं ना तुमसे T20 खेलने होता है ना ODI खेलने होता है, खाली टेस्ट खेला करो। वो अलग लेवल का यार, कितनी इंसल्ट है एक। और आप हिसाब लगाए खुदा की कसम, हर मीडिया खाली पाकिस्तानी मीडिया नहीं, आप हिसाब लगाएं वो जो कमेंटेटर बैठा हुआ था उसने क्या अल्फाज वो यूज किए पता है? मेरे रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर साले के लिए क्या अल्फाज यूज किए? उन्होंने कहा जी कि रिटायर्ड हार्ड करवा रहे हैं, उसने कहा 2-3 ओवर पहले करा देते, 2-3 ओवर पहले इसे बाहर बुला लेते वापस। इसने जो 2-3 ओवर खेले हैं ना वो भी जलील ही करवाया है, जाए करवाए हैं इसने, इसको पहले रिटायर करवा लेना चाहिए था। ये कितनी बड़ी जलालत है, कितनी बड़ी इंसल्ट है खुदा की कसम। मैं आपको लिख के देता हूं, यहाँ पे कोई भी इंडियन प्लेयर होता या कोई भी ओवरसीज प्लेयर होता, मैं कहता हूं लिख के देता हूं, कभी भी उन्हें ना निकालते, इतना जलील करके निकाला गया है। और जिस तरह की घंटे की एल किस्म की परफॉर्मेंस है ना, मेरे रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर, मेरी बबरों की, शहीने की, रोफे की, नसीम शाह की, ये सारों की, जितनों की भी ये घटिया किस्म की परफॉर्मेंस है ना बाबा जी, इस हिसाब से ना अगली बार तुम्हें बीबीएल में ना। और अब जो है रिजवान साहब भी कर लिए हैं। बिग बैश लीग में इस बार 2 खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है, और इसमें एक शाहीन अफरीदी बॉलिंग करते हुए बॉल ले ली गई और रिजवान बैटिंग करते हुए बाहर बुला लिया गया कि भाई तुम बहुत स्लो खेलते हो, तुम्हारी बैटिंग हमारे काम की नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बाबर आजम की टीम अच्छी है, बाबर आजम की टीम वाले अच्छे हैं या क्या है मुझे समझ नहीं है, लेकिन बाबर आजम भी ऐसी ही जो वो बिग बैश लीग में बैटिंग कर रहे हैं कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको खबर मिले कि बाबर आजम को भी बाहर बुला लिया गया है। ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी गए हुए हैं ना, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हाइप इन्हीं 3 खिलाड़ियों की होती है, बाबर, शाहीन और रिजवान। और यही 3 जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा बदनामी इसलिए हो रही है कि बिग बैश लीग वालों ने अपनी व्यूवरशिप के लिए इनको बड़ा हवा में उठा दिया कि बाबर आ रहा है जी, रिजवान आ रहा है, शाहीन आ रहा है, और उसके बाद इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। और परफॉर्म करना ना करना वो एक अलग बात है, ये जैसे खेलते हैं ना, ये आंखों के लिए अजाब हो जाता है देखना। T20 को ये टेस्ट बना के खेल रहे हैं, तो ये बाबर आजम के साथ भी हो सकता है। आज आप देखें, एक और आपको बात बताता हूं कि रिजवान को जब जो है रिटायर्ड आउट करवाया गया, तो उसके बाद हसन खान, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी टीम में इसको मौका ही नहीं दे रहे थे, इसने तंग आके यूएसए में गया, और यूएसए से अब ये बिग बैश लीग खेल रहा है, तो इसने आके जो 4 छक्के लगा दिए, 46 रन की इसने कमाल की इनिंग्स खेली, और 150 के स्ट्राइक रेट से 4 छक्के इसने लगा दिया आगे, और इसने अपनी टीम को 170 तक पहुंचा दिया। मजे की बात बताऊं कि अगर वो रिजवान के आसरे रहते ना, तो उन्होंने 140 भी नहीं बनाना था, लेकिन उन्होंने सही टाइम रहते हुए रिजवान को रिटायर आउट करवाया, और बाकी जो आए उन्होंने कम से कम 170 तक उनको पहुंचा दिया। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बीबीएल में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में थोड़ा बेहतर खेलें। साबजा फरहान, ये वो 2 प्लेयर थे जो बेहतर खेल सकते थे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। उनको मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि साढ़े आजमा कर दिखाओ देखो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वैसे मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज मैटर कर रहा होता है। अगर एशियन कंडीशन में बाबर रिजवान बेहतर खेलते, वहां पे यहाँ पे आके शायद गोरे भी चंगा खेल दे। प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर बेटर देन अस। अब ऑजी जो हैं वो आपके पीएसएल में आके भी आपसे अच्छा खेलते हैं, आप उनकी बिग बैश में खेल रहे हैं तो वो तो मैच ही नहीं रहा, कोई मैच ही नजर नहीं आ रहा। बाबर ने 250 किए हैं, वो 250 पे भी वो मैच इसलिए उनकी टीम जीती है कि दूसरे रन पे खड़े दूसरे प्लेयर ने मारे हैं ज्यादा 200 की स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। वो 50 भी कोई बहुत डेकोरेटेड नहीं है, ठीक है, बाबर की 50 आई है, बट वो नहीं जो बाबर की आती होती थी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। वो मसला स्ट्राइक रेट भी छोड़ें, बुराना बॉल वाला मामला हुआ, और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब रिजवान का देख लें, रिजवान बाबर दोनों सेम है। रिजवान का 101 का स्ट्राइक रेट है, इनका 104 का है। रिजवान की 20 की एवरेज है, इनकी 25 की, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट है बाबर आजम।
ठीक है, बट मैं रिजवान को थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्का सा एक एच दूंगा कि बाबर आजम अपने नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, रिजवान कभी तीसरे पे कभी चौथे पे। अब प्रॉब्लम ये कि वो फ्रेजर जो हैं वो भी ओपनर हैं, बट वो भी कभी तीसरे पे खेलते हैं कभी चौथे पे खेलते हैं। अब ऊपर से ब्राउन खेल रहे हैं, वो उनका मतलब अच्छा ओपनर है और टीम सेफर्ट है। अब उन दोनों दोनों के होते हुए तो नहीं रिजवान ऊपर आ सकते, जब फ्रेजर नहीं आ रहे रिजवान भी नहीं आएंगे। सो दोनों तीसरे चौथे को एक्सचेंज कर रहे हैं। बट आज का दिन ऑफ कोर्स रिजवान भी सोचे होंगे कि यार 23 पे 26 नहीं बनता, जबकि उनके साथ में खड़े